और कांगड़ा में नवनिर्वाचित प्रधानों उपप्रधानों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। कई अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी फोकस है। 3.5 वर्ष पहले प्रदेश में हमारी सरकार बनी, आप लोगों की सरकार बनी। मैं एक आम परिवार से निकला हूं, आप जैसे परिवार से उठकर आया हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, ऐतिहासिक रिज मैदान पर जब मैंने शपथ ली, उस समय मैंने कहा था कि हम इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उस समय मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करता था, चाहे चुनकर आए हुए विधायक है, चाहे अधिकारी है। कहते थे क्या व्यवस्था परिवर्तन है, जहां सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है वहां क्या व्यवस्था परिवर्तन होगा। मैंने अध्ययन किया, मैंने कहा कि जो भी हमारे पास धन है उसका समाज के सभी वर्गों में बराबर का बंटवारा होना चाहिए। पाया एक जगह तो हम 70% 100 रुपए में से खर्च कर रहे हैं और बाकी 20% आबादी को हम अपनी संपदा का 70% दे रहे हैं और 80% आबादी को सिर्फ 30% बांट रहे हैं। कैसे इस व्यवस्था को बदला जाए, उस दृष्टिकोण से हमने काम करना शुरू किया। जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे, मैंने उनका अध्ययन किया। ठीक है, अड़चने होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, लेकिन हमने व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप को बदलना जब शुरू किया तो सबसे पहले हमने शिक्षा को लिया। शिक्षा में देखा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो उस समय राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अध्ययन किया। हमने नहीं किया, जो डबल इंजन की सरकार कहलाते थे उन्होंने किया। आम परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, माँ बाप बड़े खुश होकर उसको सरकारी स्कूल में भेजते हैं, सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा रोजगार प्राप्त करेगा। लेकिन पाया कि गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। अब जिस शिक्षा में पूरे देश में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए और ये भी निकला कि 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमें पिछली सरकार छोड़कर गई। परिवर्तन करना था। चुनावों से पहले, जैसे कि सभी राजनीतिक दल करते हैं, चुनाव आने से 6 महीने पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। 5,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई। जहां स्कूल मांगा हुआ स्कूल दे दिया गया, जहां प्राइमरी स्कूल मांगा प्राइमरी स्कूल दे दिया गया, पर नियुक्तियां किसी की नहीं की, लोगों को रोजगार किसी को नहीं दिया। हुआ क्या? हाल हमारा शिक्षा के हम स्तर में निचले स्तर पर चले गए। कभी ऐसा नहीं होता था हिमाचल प्रदेश में कि शिक्षा संस्थान खुले हो और टीचर की अपॉइंटमेंट ना हो। यहां पहले शिक्षा संस्थान खुले, टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। एक स्कूल के टीचर निकाल के दूसरे स्कूल में दे दिए। जिस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही थी वो भी खराब होगी और जो